हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आपका अंकुश अकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज सबसे पहले बात करेंगे वैदिक काल कि वैदिक काल क्या था और वैदिक काल में क्या क्या हुआ। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि वैदिक काल क्या था। तो जिस कालखंड में वेदों की रचना हुई उसी को वैदिक काल कहते हैं। जिस कालखंड में वेदों की रचना हुई उसी को वैदिक काल कहते हैं। अब आता है कि वैदिक, ये जो वेदों की रचना किसने की थी, तो वेदों की रचना आर्य लोगों ने की थी। किसने की थी? आर्य लोगों ने। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने वेद थे। आप लोग को तो सबको प्राय स्टूडेंट को पता हुआ कि वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। तो आज यही सब वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? हमको जो वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है वो किससे होती है? तो वेदों से प्राप्त होती है। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये जो वेद होता है उसका शाब्दिक अर्थ है जानना। क्या है? जानना। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग्वैदिक काल है उसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का 1000। अब आता है कि वेद कितने प्रकार के हैं। तो वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंत्र थे, कितने सूक्त थे, कितने मंडल थे। आज हम यही सब बारे। तो सबसे पहले और सबसे प्राचीन ये ऋग्वेद है, वो सबसे प्राचीन वेद है। और अब आता है कि इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028। अगर क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। और 10,580 मंत्र है। सबसे ज्यादा जो मंत्र का उच्चारण है वो ऋग्वेद में ही है। किसमें है? ऋग्वेद में। और जिसमें 118 मंत्र दोहराए गए। ये जो मंत्र की संख्या है 10,580, उसमें 118 मंत्र दोहराए गए। मतलब इसी के मंत्र को फिर दोहराया गया हुआ है, 118 मंत्र को। अब ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण, जो उस टाइम ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होत्र या फिर होता द्वारा किया जाता था। किससे उच्चारण होता था? होत्र या होता कहा भी जाता था और इसके द्वारा भी किया जाता था। ऋग्वेदिक में कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। और दूसरे से 7वें मंडल, मतलब दूसरा नंबर से 7वां मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहते हैं। दूसरे से 7वें मंडल है उसको हम लोग प्राचीन मंडल या फिर वंश मंडल कहते हैं। अब है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ये जो गायत्री मंत्र लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस मंडल में है? 3रे मंडल में है। किसमें है? 3रे मंडल में। और कृषि संबंधित का जानकारी दिया गया है वो 4थे मंडल में दिया गया। किसमें? 4थे मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है। और कृषि संबंधित जो जानकारी दिया गया है वो 4थे मंडल में है। किसमें? 4थे मंडल में है। अब 7वां मंडल, जो 7वां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है। किसको? वरुण देवता को समर्पित है। और 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। ये जो 9वें मंडल में 144 सूक्त है उसमें किसका वर्णन है? सोम का वर्णन है। सोम का वर्णन है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का वर्णन किया गया। 4 वर्ण जो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद के में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन किया गया है। अब आता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या था। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकी क्या था?
ऐत्र एवं कोशितकी था। ऋग्वेद का उपवेद, उस टाइम जब ऋग्वेद का जो था काल, उसमें इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ भी था जिसका नाम था ऐत्र एवं कोशितकी, और इसका ऋग्वेद का एक उपवेद था। क्या था? ऋग्वेद का एक उपवेद था, वो था आयुर्वेद। क्या था? आयुर्वेद। अब ऋग्वेद में यमुना नदी है, उसका उल्लेख 3 बार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितने बार है। तो ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख है, एवं गंगा नदी को, गंगा का 1 बार उल्लेख है। गंगा का 1 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया हो और गंगा का 1 बार किया है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं का प्रधानता है। जो ऋग्वेद में है वो वेद में सिर्फ पुरुष देवताओं की प्रधानता है, पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का जो वर्णन किया गया है वो 250 बार, कितने बार? 250 बार इंद्र का वर्णन किया गया है, और अग्नि का 200 बार, अग्नि का 200 बार। ये ऋग्वेद के जितने भी इसके मंडल है, सूक्त है, मंत्र है, इसके अलावा जो ये सब है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए इसको अच्छे से समझिए कि इसमें कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, और किस मंडल में किसका वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद पुरुष देवताओं को प्रधानता दी गई है, और इंद्र का उल्लेख 250 बार है, और अग्नि का 200 बार है। अब है ऋग्वेद के 7वें मंडल। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल था उसमें 10 राज्य युद्ध, ये युद्ध उस टाइम बहुत चर्चित था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ये 10 राज्य युद्ध का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। और यह युद्ध कहाँ हुआ था? पुरुषनी, उस टाइम रावी का पुराना नाम था पुरुषनी, नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई। किसकी विजय हुई? तो सुदास की विजय हुई। ये युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल से पता चलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 7वें मंडल में है, और यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पे लड़ा गया था, सुदास और 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास का विजय हुआ था। यहाँ तक हो गया। अब साकल का ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, मतलब ऋग्वेद का जो ऋग्वेद से जुड़ी हुई जीवित जो शाखा है वो कौन है? साकल काल है। कौन है? साकल काल है। ऋग्वेद से जितने इम्पोर्टेंट थे वो हमने इसमें ऐड किया है और हम आपको बताए। अब आते हैं दूसरे मंडल है, क्या है? सामवेद। ऋग्वेद, उसके बाद ही सामवेद आता, उसके बाद आयुर्वेद आता है, उसके बाद अथर्ववेद आता है। तो सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो सामवेद है इसी में सबसे पहले 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना गया है। और सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिसके पुरोहित सामवेद में गाने वाले ऋचाओं को, जिनके पुरोहित को उद्गाता कहलाते थे। अब आता है सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या है 1549। कितना है? 1549 है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितना है? तो 1549 है। और सामवेद का उपदेव, ये तो था ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। कौन है? गंधर्ववेद। सबका एक एक उपवेद था, इसीलिए सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो ऐत्रेय और कोशितकी है, और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश या टांडी। अब आते हैं
आयुर्वेद, ये दूसरा सामवेद था, तीसरा आयुर्वेद है। इसमें अनुष्ठानों, कर्मकांडों या यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। ये जो आयुर्वेद है इसमें यज्ञ, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी जितने भी मंत्र का उच्चारण होता था उसका इसमें उल्लेख किया गया है। और इनके पुरोहित, इनको जो पढ़ते थे इनके पुरोहित को अर्धवयुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्धवयुर कहा जाता था। और यह गद्य एवं पद दोनों में रचित है। ये जो आयुर्वेद है वो गद्य और पद दोनों में रचित है एवं इसके दो अलग उपभाग है। किसके? आयुर्वेद को गद्य एवं पद दोनों में रचित है एवं इसके दो उपभाग है। क्या है? एक पहला है कृष्ण आयुर्वेद, दूसरा है शुल्क आयुर्वेद। पहला है कृष्ण आयुर्वेद, दूसरा है शुल्क आयुर्वेद। तो कृष्ण आयुर्वेद को गद्य माना गया है। कृष्ण आयुर्वेद को क्या माना गया है? गद्य माना गया। और शुल्क आयुर्वेद को क्या माना गया है? पद माना गया है। अब इसका कृष्ण आयुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। और शुल्क पक्ष का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और आयुर्वेद का उपवेद, इसका भी आयुर्वेद का भी एक उपवेद है। वो कौन है? धनुर्वेद। कौन है? धनुवेद। आयुर्वेद का उपवेद कौन है? तो धनुवेद है। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है किसका? शुल्क आयुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसी में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख किया गया है। कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख किसमें किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। अब चौथा आता है अथर्ववेद। ये सबसे अंतिम, ये चौथा एवं अंतिम वेद है। कौन? अथर्ववेद। ये सब चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। ये जो अथर्ववेद है उसकी रचना किसने की थी? अर्थवा ऋषि ने की थी। किसने की थी? अर्थवा ऋषि ने की थी। और अथर्ववेद में जो है वो मंत्र रोगनाशक है, जादू टोना, इसमें जो दर्शाया गया है, जिसका उल्लेख किया गया है वो है रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। अगर इस तरफ भी क्वेश्चन आ जाए कि जादू टोना, रोगनाशक, ये सब किस वेद में है? तो अथर्ववेद से में संकलित है। अब अथर्ववेद का उपवेद अब आता है कि अथर्ववेद का उपवेद कौन है? तो इसका अर्थवेद है। कौन है? अर्थवेद। इसका सबसे इजी तरीके से अर्थवेद, अथर्ववेद का है अर्थवेद, उपवेद है। और अथर्ववेद से ही सबसे पहले गोत्र की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले गोत्र की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो अथर्ववेद में ही सबसे पहले गोत्र की जानकारी मिलती है। और अथर्ववेद के पुरोहित को, अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसको ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता था। और इसी वेद में, किसमें? अथर्ववेद में सभा और समिति, ये जो सभा समिति है को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख, चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अथर्ववेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। और अथर्ववेद की शाखाएं, अथर्ववेद की जो शाखाएं है वो है शौनक एवं पेपलाद। अथर्ववेद की शाखाएं कौन है? शौनक और पेपलाद है। और अथर्ववेद का अपना कोई आर्णयिक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई अपना आर्णयिक ग्रंथ नहीं है। बाकी तीनों का है, अथर्ववेद का ही आर्णयिक ग्रंथ नहीं है। आर्णयिक क्या होता है? आर्णयिक ग्रंथ ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आर्णयिक कहते हैं। उस टाइम ऋषि लोग तो जंगल में ही रहते थे, तो जंगल में जो रचनाओं करते थे उसी को आर्णयिक कहते हैं। किसको आर्णयिक कहते हैं? ऋषियों द्वारा जंगल में की गई रचनाओं को आर्णयिक कहते हैं। और आर्णयिकों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। कितनी है? 7 है। और एक ज्ञान मार्ग,
एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करता है। ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करता है। कौन? आर्णकीय। और इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं। इनके जो नाम है ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं। ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ, ये सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आता है उपनिषद। उपनिषद भी वेदों का अंतिम भाग था। इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। ये जो उपनिषद है वो वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए उसे वेदांत भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि वेदांत किसे कहते हैं तो उपनिषद को ही कहते हैं, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। अब उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 11 महत्वपूर्ण है, जिसमें 11 ही महत्वपूर्ण है। अब आता है मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ये जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। ये जो शब्द लिया गया है ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। ये जो शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। और महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य 2 हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण एवं महाभारत 2 महाकाव्य हैं। और महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। महाभारत का पुराना जो नाम है वो जय संहिता था। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? महाभारत है। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। अब आता है कि महाभारत के रचयिता। ये तो आप लोग जानते होंगे कि रामायण के रचयिता कौन थे और महाभारत के रचयिता कौन थे। तो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास एवं रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास एवं रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। ये कुछ क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में ये देखने को इस तरह का क्वेश्चन आता है। और ये वैदिक काल से था। इसी में एक आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। उस टाइम यहाँ पे आर्य आए। और आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।